का बुलडोजर नहीं चलेगा। आप में हिम्मत नहीं थी बोलने की, आप सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, आप जनमानस की बात नहीं करते हैं। आज विधानसभा से आदिवासी सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, ये हम लोग पारित कराते हैं। दिन रात सुबह शाम आपके लिए कौन खटता है यहाँ पर में? ये लड़की खटती है, ये बहन खटती है और सुबह से लेकर के रात तक खटती है। किसके लिए खटती है? वो बेटी जो रात में चलने से नहीं डरती, वो बेटी जो अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करने से नहीं डरती, वो बेटी जो यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों से नहीं डरती, सीधा लड़ने का ताकत रखती है। उस बेटी को आपको जिताना है। इस बार आप बताइए कि हमारी बड़कागांव विधानसभा से विधायक कौन आने वाली है? बस इतना बताना चाहती हूँ। आज इस सभा में हम सब लोग आए हैं और ऐसे ही सभा हमारे विपक्ष के साथी भी कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा, आदरणीय यूपी के सीएम भी आए थे और आकर के वे बुलडोजर पे चढ़ करके झारखंड में बड़कागांव में घूम के क्या बताना चाह रहे थे? क्या वो ये बताना चाह रहे थे कि बड़कागांव से यहाँ के स्थानीय लोगों को के घरों पे बुलडोजर चढ़ेगा? ये नहीं होने वाला है। ये यूपी नहीं है, ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ चलेगी तो हमारी महागठबंधन की विकास की गाड़ी चलेगी, किसी का बुलडोजर नहीं चलेगा। इतने बड़े नेता आते हैं, उनकी नेता की बात सुनने के लिए लोग आते हैं और जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों के बारे में बात तक नहीं करते हैं, खाली आपस में लोगों के बीच में मतभेद करने का काम करते हैं। आज क्या उन्होंने उनके भाषण में बड़कागांव के विस्थापितों के बारे में कोई भी बात हुई थी? आप बताइए, कोई बात हुई थी? आज हम लोग यहाँ पर में अपने विस्थापित लोगों को किस तरीके से बुनियादी जरूरतें दें, और यहाँ जितनी भी कंपनियां, खनन कंपनियां चल रही हैं, उनमें 95% उनकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करेगी हमारी महागठबंधन सरकार। आपको मैं बताना चाहती हूँ, बाहर से लोग आते हैं और ये सिर्फ चुनावी समर में ही क्यों आते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। दिन रात सुबह शाम आपके लिए कौन खटता है यहाँ पर में? ये लड़की खटती है, ये बहन खटती है और सुबह से लेकर के रात तक खटती है। किसके लिए खटती है? किसके लिए खटती है? आप लोगों के लिए खटती है। सुबह से लेकर के रात तक, रात से लेकर के सुबह तक जो आप लोगों के लिए एक टांग पे खड़ी रहती है, चाहे आपका दुख हो, आपका महोत्सव हो, आपकी खुशियां हो, आपका गम हो, आपकी जो भी बुनियादी जरूरतें हो, आप इनके पास में अगर कभी भी जाते हैं तो ये उनका समाधान करती है। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में मैंने भी गांडे से जीता था। हम लोग विधानसभा में बैठते थे साथ में और मैंने देखा है इनको कि जिस दमदार आवाज के साथ में ये बड़कागांव विधानसभा की बुनियादी बातों को लेकर के वहां विधानसभा में रखती है, ये सबसे युवा हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जो राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। आज अगर आप देखेंगे झारखंड में हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन देने का काम किसने किया है? 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के साथ किसने जोड़ा है? आज झारखंड में हम लोगों ने अपनी मैया के लिए, हमारी जितनी मैया बैठी हुई हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता होना चाहिए 24 वर्ष हो रहे हैं झारखंड बने हुए, 18 से 20 वर्ष बीजेपी के लोग बैठे थे कि आप लोगों के लिए कोई कल्याणकारी योजना लाई?
दीदी बहने बताइए कोई कल्याणकारी योजना लाई? आज ये महागठबंधन की सरकार ने ये पहली बार है झारखंड बनने के बाद कि हमारी माताओं को सशक्त करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में दी जा रही है। अब तक 55 लाख मैया के अकाउंट में पैसा जा चुका है, 3 इंस्टॉलमेंट जा चुका है, चौथा भी जा रहा है और इस साल के दिसंबर से आपके खाते में 1000 रुपया नहीं 2500 प्रतिमाह आने वाला है। महीने का 2500, साल का 30,000। जितनी भी हमारी 18 से 49 वर्ष की बिटिया बहनें माताएं हैं, आपको सशक्त करने के लिए, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए ये क्रांतिकारी योजना लाई गई है। आज यहाँ बड़का गांव में आप लोगों ने पहले भी देखा है, जब डबल इंजन की सरकार थी तो लोगों ने क्या किया था? यही आजसू के लोग, यही बीजेपी के लोग, इन्होंने गोली चलवा करके एनटीपीसी का खुलवाया था। और आज ये आप लोगों को समझना होगा, गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए बुलंदी के साथ लड़ने वाली कौन सी महागठबंधन खड़ी है? ये महागठबंधन हमारी झारखंड की, आपकी अपनी अबुआ सरकार खड़ी है। आज इन लोगों के साथ बड़े बड़े धन कुबेर हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए ये देश के करोड़ों, हजारों करोड़ों जो इतने बड़े बड़े धन संपत्ति वाले लोग हैं, इनके हजारों करोड़ों को इन्होंने माफ करवाया है। लेकिन हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारे झारखंड की जनता के बारे में इतनी भी चिंता नहीं है। आज झारखंड में एक एक किसान का 2-2 लाख रुपए माफ करवाया है। आप बताइए किसने कराया है? किसने कराया है? एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण किसने माफ कराया है? आपकी अपनी अबुआ सरकार ने कराया है। ये सरकार है दलितों की, ये सरकार है पिछड़ों की, ये सरकार है गरीब गुरबा आदिवासियों की, ये सरकार है हर उस व्यक्ति, उस समाज की जो झारखंड में रहता है। आज हम अपनी आवाज को बुलंद करके आपके सामने क्यों आए हैं? आपका आशीर्वाद लेने क्यों आए हैं? क्योंकि इस 5 साल के कार्यकाल में जहां 2 साल कोविड रहा, उस 2 साल के कोविड में अपनी जान की परवाह नहीं करके आप लोगों के बीच में निरंतर खड़े रहे हैं। जब बड़े ये दूसरे बीजेपी के लोग अपने घर में अपने आप को अपने से लॉकडाउन कर लेते थे, तो यही बेटी, वहां पे वही बेटा, ये मिल करके झारखंड को उनके जान माल की रक्षा के लिए निरंतर लड़ रहे थे। आज ये आते हैं और बात करते हैं कि हम ये करेंगे। जो प्रत्याशी है दूसरे पार्टी के, वो रोना गाना करते हैं, सहानुभूति कराते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप उसी दल में थे जब पिछड़ों का 27% का आरक्षण हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया, तो आप में हिम्मत नहीं थी बोलने की, आप में हिम्मत नहीं थी बोलने की। आप सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, आप जनमानस की बात नहीं करते हैं। आज विधानसभा से आदिवासी सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, ये हम लोग पारित कराते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब झारखंड बना था, बीजेपी की सरकार बनी थी, पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण घटा करके 14% करने वाले ये बीजेपी के ही लोग हैं। और आज उस 27% को लाने के लिए हमारी महागठबंधन सरकार खड़ी है। आपको ये समझना है, ये चुनाव के समय में बंटने का वक्त नहीं है। आपके साथ, आपके दुखों में खड़े रहने वाला, आपकी खुशियों को आपके साथ रह करके उस खुशियों को बढ़ाने वाला हमारी यहाँ बहन अंबा प्रसाद को 13 तारीख को कौन से नंबर पे वोट देना, आप लोग बताइए। सारे लोग एक नंबर ये ऐसा दिखा करके बताइए कौन से नंबर में वोट करना है। जिताना है कि नहीं बेटी को? वो बेटी जो रात में चलने से नहीं डरती, वो बेटी जो अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करने से नहीं डरती, वो
जो यहाँ के बड़े बड़े कंपनियों से नहीं डरती, सीधा लड़ने का ताकत रखती है, उस बेटी को आपको जिताना है। आप लोग जिताइएगा। आपे तो बढ़ाए गया नोंडे जरवावा कान सना मची बाबा नायके गोड़े साते चांदो बराबरी गो बाबा को नोंडे सेटेरिकान सनम को गेंसन पासा कोन आयमा गुन बना जोहार नोआ चुनाव कान गया, चुनाव रिया तो बारिया विचारधारा कान गया, बुना विचारधारा कान गया मित पास्टर है दो अटी मरंग धन कुबेर रिया पार्टी बीजेपी होड़ को मेना आ मित पास्टर है दो अब वो गरीब गुरबा लेकर अब वो महागठबंधन सरकार में ना आप दाड़े आसार रे तीर धनुष रे तेरा तारीख रे एक नंबर ते बढ़ती बोट एम करते नुई रे नापे रे बेटी आपे रे दीदी नुई अम्मा प्रसाद जिता का पे नुई दो आपे लगी सनम को लगी कमी है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद रखिएगा, अपना प्यार रखिएगा और ये बात अपने जहन में डालिएगा। बिजली बिल की माफी हुई है कि नहीं हुई है? यहाँ बताइए किसका किसका हुआ है, जरा हाथ उठाइए तो। सबका हुआ है? अगर सबका हुआ है तो आप लोगों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद कौन से छाप में देना है? मैंने बोलते बोलते 47 में आसार छाप बोल दिया था, है ना? मैंने बोलते बोलते 47 में आसार छाप बोल दिया था। आसार नहीं, तीर धनुष नहीं, यहाँ पर मैं हाथ छाप है। तो दोनों हाथों से हाथ उठा करके अपना हाथ का पंजा दिखाइए और हाथ का पंजा दिखा करके ये सुनिश्चित करिए कि ये बुनियाद है उस बुलंद आवाज की, ये बुनियाद है उस बदलते हुए बड़का गांव के तस्वीर की, ये बुनियाद है आपकी बेटी की, जिसको आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ भारी संख्या में आए हैं। अपना दोनों हाथ दे करके अपनी बेटी को, अपनी बहन को मजबूत प्रदान करिए और ये आपकी आवाज को विधानसभा में जैसे पहले मजबूती प्रदान कर रही थी वैसे ही प्रदान करेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सभी को झारखंडी जोहार करना चाहती हूँ। नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है, जय हिंद, जय